बेटा हम लोग पहुंचे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 में, और अभी हमारा टॉपिक चल रहा है लेबर वेरिएंसेस। लेबर वेरिएंसेस में फोर्थ मेथड, व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ लेबर आर गिवन एंड प्रोडक्शन इज नॉट गिवन एंड abnormal idle टाइम इज नॉट गिवन। अब इस क्वेश्चन में क्या अलग है, क्या नया है? इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आर्स नहीं दिए हुए, इस क्वेश्चन में डायरेक्टली लेबर के आर्स नहीं दिए हुए। लेबर की आर्स की जगह पे हम लोग मैन आर्स लिखेंगे, मतलब नंबर ऑफ मैन दिए हुए, नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए, और कितने वर्कर्स कितने आवर्स तक काम करेंगे उसको हम लोग मैन आवर्स बोलते हैं। तो इसमें हम लोग मैन आवर्स में मैन मल्टीप्लाई बाय आवर्स कर देंगे। तो जहां जहां पे भी एक्चुअल आवर्स हमको चाहिए वहां पे भी मैन मल्टीप्लाई बाय आवर्स, जहां पे भी हमको स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए वहां पे भी मैन मल्टीप्लाई बाय आवर्स। ये इस क्वेश्चन में सीखने जैसी बात है, मैन आवर्स, इस बात का ध्यान देना। बाकी एक से ज्यादा टाइप का मटेरियल, एक से ज्यादा टाइप का लेबर दिया हुआ है, प्रोडक्शन नहीं दिया हुआ है, अबनॉर्मल आइडल टाइम नहीं दिया हुआ है। अब क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 34 है। यहाँ पे ये जो पहला ब्रैकेट मैंने लगाया है ये पूरा स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन है, स्टैंडर्ड की वैल्यूज है। द स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट ए इज एस्टिमेटेड एज फॉलोज। ये पूरा स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन है। 20 सेमी स्किल्ड वर्कर्स एट ₹0.75 per hour for 50 hours, फिर 10 skilled workers at ₹1.25 per hour for 50 hours। फिर यहां तक स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक्चुअल की इंफॉर्मेशन दी हुई है। एक्चुअल में लिखा हुआ है एक्चुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड वर एज फॉलोज: 22 सेमी स्किल्ड वर्कर्स at ₹0.8 per hour for 50 hours, 8 skilled workers at ₹1.2 per hour for 50 hours। कैलकुलेट लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस। अब यहां तक ही आपका क्वेश्चन है। इसमें ये जो स्टैंडर्ड में पहली लाइन में 20 सेमी स्किल्ड वर्कर्स दिया हुआ है, ये 20 मैन हुआ और मल्टीप्लाई बाय 50 आवर्स। अब 20 मल्टीप्लाई बाय 50 होता है 1000, तो ये होगा 1000 मैन आवर्स। इसको बोलते हैं मैन मल्टीप्लाई बाय आवर्स, 1000 मैन आवर्स। फिर ये 10 स्किल्ड वर्कर्स हुआ फॉर 50 आवर्स, तो ये 10 स्किल्ड वर्कर्स फॉर 50 आवर्स, 10 मल्टीप्लाई बाय 50 500, ये 500 होगा मैन आवर्स, स्किल्ड वर्कर्स का मैन मल्टीप्लाई बाय आवर्स। तो इस क्वेश्चन में मैंने जैसे ऊपर स्टार्टिंग में ही बताया कि इस क्वेश्चन में आवर्स की जगह पे, इस क्वेश्चन में हम लोग आवर्स की जगह पे मैन आवर्स लिखेंगे, मैन मल्टीप्लाई बाय आवर्स। और रेट की जगह पे सीधी बात है, अगर हमारी क्वांटिटी में, अगर हमारी क्वांटिटी में आवर्स में मैन मल्टीप्लाई बाय आवर्स है तो हमारे रेट में रेट होगा हमारा पर मैन पर आवर, मतलब एक आदमी का एक 1 आवर का काम करने का क्या वेज रेट है। तो यहाँ पे वही वेज रेट दिया हुआ है, ये 0.75 पर मैन पर आवर रेट दिया हुआ है, और ये 1.25 पर मैन पर आवर रेट दिया हुआ है। फिर ये दूसरे ब्रैकेट से लेकर एक्चुअल का डेटा स्टार्ट होता है। ओके, तो मैंने ये बताया आपको कि आवर्स की जगह पे हम लोग लिखेंगे मैन मल्टीप्लाई बाय आवर्स, और रेट की जगह पे हम लोग लिखेंगे पर मैन पर आवर। अब मैं आपको एक्चुअली सॉल्व करके बताता हूँ किस तरीके से सॉल्व होगा। ये 20 मल्टीप्लाई बाय ये 50, ये वाला 20 मल्टीप्लाई बाय 50 1000 स्टैंडर्ड मैन आवर्स होगा। फिर ये 10 मल्टीप्लाई बाय 50, 10 मल्टीप्लाई बाय 50 500, ये भी स्टैंडर्ड मैन आवर्स होगा। ठीक है, तो मैं आपको ये पूरा मैंने इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से लिख के रखा है, एक एक वैल्यू बताते जाता हूँ। जैसे सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर्स हैं 20 और 10, तो मैंने पूरा इंफॉर्मेशन आंसर में, पूरा आंसर पहले से ही लिख के रखा है। सुनना ध्यान से, ये वाला टेबल हमेशा बनाना। पहले यहाँ पे आपको इस टेबल में पहले मैंने कॉलम बनाया है नंबर ऑफ वर्कर्स, टाइप ऑफ वर्कर्स का। पहला कॉलम मैंने यहाँ पे बनाया है टाइप ऑफ वर्कर्स का। टाइप ऑफ वर्कर्स में पहले सेमी स्किल्ड फिर स्किल्ड। अब नंबर ऑफ वर्कर्स 20 और 10, तो मैंने धीरे धीरे हर एक वैल्यू कॉलम्स में लिख के रखी है। ये पूरी स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन जो पूरा येलो बैकग्राउंड है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स में 20 और 10, नंबर ऑफ वर्कर्स में ये 20 और 10, फिर 20 और 10 लिखने के बाद 50 पर आवर पर वर्कर, आवर्स पर वर्कर, मतलब एक वर्कर कितने आवर्स काम करेगा। तो 50 आवर्स 50 आवर्स, ये 50 मैंने लिख के रखा है और आवर्स लिख के रखा है। फिर मैंने ये 20 मल्टीप्लाई बाय 50 किया है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 50 1000, इसको बोलते हैं मैन आवर्स। और 10 मल्टीप्लाई बाय 50
500, इसको भी बोलते हैं मैन आवर्स। अब ये 1000 और ये 500 टोटल हुआ 1500, ये हुआ 1500 स्टैंडर्ड आवर्स, इसको बोलेंगे 1500 स्टैंडर्ड आवर्स। फिर हमें रेट दिया हुआ है पर मैन पर आवर। अब रेट पर मैन पर आवर दिया हुआ है 0.75 और 1.25। रेट पर मैन पर आवर दिया हुआ है 0.75 और 1.25, ये मैंने रेट में लिख दिया। यहाँ पे रेट पर मैन पर आवर, आप बोल सकते हो रेट पर मैन पर आवर 0.75 और 1.25। फिर ये जो मैन आवर्स था 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.75 कर दिया तो टोटल अमाउंट आ गई 750 रुपीज। फिर ये 500 मल्टीप्लाई बाय 1.25 कर दिया तो टोटल अमाउंट आ गई 625। यहाँ पे दोनों अमाउंट का टोटल कर दें तो 750 और 625 टोटल अमाउंट होगा 1375 रुपीज। ये पूरा स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन मैंने लिख दिया। अब एक्चुअल का इंफॉर्मेशन इसी तरीके से, ये एक्चुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड वर एज फॉलोज 22 सेमी स्किल्ड वर्कर्स at 0.80 per hour for 50 hours। तो हम लोग ये 22 मल्टीप्लाई बाय 50 कर देंगे तो 1100 मैन आवर्स आएगा, 1100 मैन आवर्स एक्चुअल के। और ये 8 स्किल्ड वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 50 कर देंगे तो ये 400 आएगा, 400 स्किल्ड वर्कर्स का एक्चुअल मैन आवर्स। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 50 और 8 मल्टीप्लाई बाय 50। देखो ये एक्चुअल की इंफॉर्मेशन मैंने लिख के रखी है साइड में सारी। देखो 22 वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 50 आवर्स पर वर्कर मल्टीप्लाई बाय 22 वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 50 आवर्स इक्वल टू 1100 मैन आवर्स, ये एक्चुअल का। 8 वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 50 आवर्स इक्वल टू 400 मैन आवर्स। अब 1100 और 400 1500 हुआ। अभी तक तो मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ, अभी तक तो मैंने कुछ आंसर सॉल्व करना शुरू ही नहीं किया है, पूरा क्वेश्चन है। अब इनका रेट, इनका एक्चुअल का रेट दिया हुआ है ये वाला 0.80 और 1.20, 0.80 और 1.20 इनका एक्चुअल का रेट दिया हुआ है 0.80 और 1.20 रेट पर मैन पर आवर, रेट पर मैन पर आवर 0.80 और 1.20। फिर ये 1100 मैन आवर्स, ये वाला 1100 मैन आवर्स मल्टीप्लाई बाय 0.80 तो ये 880 रुपीज टोटल अमाउंट आएगी। और 400 मल्टीप्लाई बाय 1.20 इक्वल टू 480 टोटल अमाउंट आएगी। अब इन दोनों को प्लस करके 880 और 480 ये 1360 आया, 1360 रुपीज। ये हमारा टोटल एक्चुअल वेजेस आ गया, कितना आया 1360 रुपीज। ओके आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है? नहीं, इतना ही दिया हुआ है। नंबर ऑफ वर्कर्स को मल्टीप्लाई बाय आवर्स कर देंगे तो मैन आवर्स आ जाएगा। मैंने बहुत बार बताया कि इस क्वेश्चन में आवर्स की जगह पे मैन आवर्स आएगा और रेट की जगह पे आएगा पर मैन पर आवर। अब मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ वन बाय वन स्टेप्स। सबसे पहले एक्चुअल मिक्स। एक्चुअल मिक्स मतलब एक्चुअल के आवर्स का रेशियो, एक्चुअल के मैन आवर्स का रेशियो। सबसे पहले एक्चुअल मिक्स मतलब एक्चुअल के मैन आवर्स का रेशियो। ये जो एक्चुअल के मैन आवर्स हैं ये वाले 1100 और 400 टोटल 1500, इसका रेशियो। अभी ये जो आगे वाले कॉलम्स हैं यहां से लेकर आगे वाले जो 4 कॉलम्स हैं, ये वाले 4 कॉलम्स 22 वर्कर्स 50 आवर्स, अभी ये काम के नहीं है। ये 1100 और 400 हमारा क्वांटिटी हुआ, आवर्स हुआ, ये काम का है। ये वाले कॉलम्स अभी 4 कॉलम 22 वर्कर्स 50 आवर्स, 8 वर्कर्स 50 आवर्स, अभी ये काम के नहीं है। तो 1100 और 400 टोटल 1500, इसका रेशियो क्या होगा? इसका रेशियो होगा 11:4। ये हमारा एक्चुअल मिक्स हुआ 11:4, 11:4 मतलब 1100 और 400 का रेशियो 11:4, टोटल 15 हुआ तो 11/15 और 4/15। ये हमारा एक्चुअल आवर्स का रेशियो, ठीक है। उसी तरीके से स्टैंडर्ड आवर्स का रेशियो, ये स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन है। इसमें भी पहले 4 कॉलम अभी कहीं पे भी काम नहीं आएंगे। ये 20 वर्कर्स 50 आवर्स, 10 वर्कर्स 50 आवर्स, अभी ये काम का नहीं है। अभी हमारे काम का सिर्फ ये है 1000 और 500। और 1000 और 500 का जो रेशियो होगा मतलब 2:1, ये हमारा स्टैंडर्ड मिक्स होगा। ये हमारा स्टेप 2 स्टैंडर्ड मिक्स। रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड मैन आवर्स 1000 रेशियो 500। अब 1000 और 500 दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 500 की टेबल में आते हैं। तो 500 2 जा, 500 1 जा, 2:1 मतलब 2/3 और 1/3। ये हमारा स्टैंडर्ड आवर्स का रेशियो हुआ।
2:1। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इन दिस एग्जाम्पल, ये जो मैंने ऊपर भी बताया वही फिर से, इन दिस एग्जाम्पल as men and hours both are given, so we should take AH equal to actual man hours and SH is equal to standard man hours। ठीक है। और आपने एक बात नोटिस की होगी, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं दिया हुआ है, प्रोडक्शन वगैरह नंबर ऑफ यूनिट्स वगैरह इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड आवर्स will remain same, will not change। in that example production is not given, so standard hours will remain same। जो 1500, ये 1000 और 500, 1500 स्टैंडर्ड मैन आवर्स दिया हुआ है, वो 1500 सेम ही रहेगा, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं दिया हुआ है। जब प्रोडक्शन दिया हुआ होता है तो एसएच कंपलसरी चेंज होता है, और जब प्रोडक्शन नहीं दिया हुआ होता है तो एसएच विल रिमेन सेम 1500। अब वैल्यूज पुट अप करते हैं। हमारा स्टेप 5 बोल सकते हो आप, टेबल फॉर्मेट। ये टेबल फॉर्मेट मतलब हमारा स्टेप 5। ओके, इसके कॉलम से एक बार याद करते हैं, पहला कॉलम टाइप ऑफ वर्कर्स। अब इसके अंदर ये 3 वैल्यूज तो मैंने बहुत बार बताई है, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल मिक्स, एक्चुअल रेट, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा टाइप के लेबरर्स या वर्कर्स एक से ज्यादा टाइप के दिए हुए हैं, तो बीच में एक्चुअल मिक्स भी आ जाएगा। ये एक्चुअल मिक्स कब आता है? जब एक से ज्यादा टाइप के लेबरर्स दिए हुए हैं। तो एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल मिक्स, एक्चुअल रेट। अब पहले पीछे वाली वैल्यू जो है एक्चुअल रेट, उसको चेंज करेंगे। सबसे पहले जो ये AR है इसको चेंज करेंगे, बाकी AH और AM सेम रहेगा। कॉलम नंबर 2 में AH और AM सेम रहेगा, AR की जगह पे SR। ओके, कॉलम नंबर 2 बन गया। अब कॉलम नंबर 3 में क्या होगा, ये जो बीच वाला AM है उसको चेंज करेंगे, जो बीच वाला ये AM है इसको चेंज करेंगे, बाकी दोनों सेम। मतलब AM की जगह पे हो जाएगा SM, बाकी दोनों सेम, AH और SR सेम, ये AH और SR सेम। अब आगे वाला चेंज करेंगे, आगे वाला टर्म मतलब AH को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड कॉलम में जो AH है उसकी जगह फोर्थ कॉलम में हो जाएगा SH, बाकी दोनों सेम, SM और SR सेम। तो पहले थर्ड वाला टर्म चेंज करते हैं, फिर सेकंड वाला टर्म चेंज करते हैं, फिर फर्स्ट वाला टर्म चेंज करते हैं। ओके, अब ऊपर मैंने यहाँ पे एक्चुअल मिक्स, स्टैंडर्ड मिक्स का आंसर लिख दिया, जो हमने अभी अभी फाइंड आउट किया था स्टेप 1 और स्टेप 2 में। देखो, हमने स्टेप 1 में फाइंड आउट किया था एक्चुअल मिक्स, ये था हमारा 11:4, और स्टेप 2 में हमने फाइंड आउट किया था स्टैंडर्ड मिक्स, ये था हमारा 2:1। तो 11:4 और 2:1 ये मैंने ऊपर सबके लिख के रखा है, 11:4 और 2:1। ये यहाँ पे बीच में एक्चुअल मिक्स है तो 11:4, यहाँ पे भी एक्चुअल मिक्स है तो 11:4, यहाँ पे बीच में स्टैंडर्ड मिक्स है तो 2:1, यहाँ पे स्टैंडर्ड मिक्स है तो 2:1। अभी बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। स्टेप 1 2 3 4 हो गया, अभी बहुत इजी है। देखो, पहले सबसे इजी होता है, सबसे पहले सबसे ज्यादा इजी होता है रेट लिखना। चारों कॉलम के रेट लिख दो। एक्चुअल का रेट ये 0.8 और 1.2, एक्चुअल के रेट्स हैं ये वाले, पर मैन पर आवर 0.8 और 1.2, ये कॉलम नंबर 1 में आएगा। ये 0.8 और 1.2 एक्चुअल का रेट। आपको मालूम है कि सिर्फ कॉलम नंबर 1 में एक्चुअल का रेट आता है, बाकी सब जगह पे स्टैंडर्ड रेट आता है। तो कॉलम नंबर 1 में 0.8 और 1.2, कॉलम नंबर 1 में ये 0.8 और 1.2 एक्चुअल का रेट, बाकी सब जगह पे स्टैंडर्ड का रेट। अब स्टैंडर्ड का रेट ये है, ये स्टैंडर्ड का रेट है 0.75 और 1.25, बाकी सारे कॉलम्स में ये स्टैंडर्ड का रेट 0.75 और 1.25। देखो, यहाँ पे कॉलम नंबर 2 में 0.75 1.25, कॉलम नंबर 3 में 0.75 1.25, कॉलम नंबर 4 में 0.75 1.25। सिर्फ कॉलम नंबर 1 में एक्चुअल रेट होता है, बाकी सब जगह पे स्टैंडर्ड रेट। सबसे इजी होता है रेट्स लिखना। इसके बाद हमेशा टोटल क्वांटिटी लिखते हैं। एक्चुअल के आवर्स, एक्चुअल के टोटल मैन आवर्स 1500, ये वाला एक्चुअल के टोटल मैन आवर्स 1500 थे, और स्टैंडर्ड के टोटल मैन आवर्स ये वाला, ये भी 1500 थे। ये सेम नहीं देना चाहिए। ये एक्चुअल और स्टैंडर्ड का जब टोटल सेम दिया हुआ होता है ना, तो कैलकुलेशन एक तरीके से इजी हो जाती है, बच्चों को ज्यादा समझ में नहीं आता। ये अलग अलग देना चाहिए था इनको। एक्चुअल आवर्स 1500 है और स्टैंडर्ड आवर्स भी 1500 है। तो कॉलम नंबर 1 में
1 2 3 में एक्चुअल आवर्स होता है। देखो कॉलम नंबर 1 में एक्चुअल आवर्स होता है तो पहले ये 1500 टोटल आएगा। कॉलम नंबर 2 में भी एक्चुअल आवर्स होता है तो पहले ये टोटल आएगा 1500। कॉलम नंबर 3 में भी एक्चुअल आवर्स होता है 1500। कॉलम नंबर 4 में स्टैंडर्ड आवर्स होता है 1500। तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स दोनों 1500 है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इजी हो जाता है। अलग अलग होता तो ज्यादा मजा आता, पर पहले 3 कॉलम में एक्चुअल आवर्स है 1500 1500 1500। कॉलम नंबर 4 में स्टैंडर्ड आवर्स है, ये स्टैंडर्ड वाला 1500 है। अब कॉलम नंबर 1 में जो 1500 आया, अब जो कॉलम नंबर 1 में 1500 आया, इस 1500 को एक्चुअल मिक्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस 1500 को हम लोग एक्चुअल मिक्स 11:4 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 1500 का 11:4, 1100 और 400 दिमाग लगाओ, ये 1100 और 400 वही है जो क्वेश्चन में एक्चुअल मैन आवर्स दिया हुआ था, 1100 और 400। तो पहले 2 कॉलम में तो यही आता है 1100 400, कॉलम नंबर 1 में भी, और कॉलम नंबर 2 में भी यही आएगा 1100 400 एक्चुअल के आवर्स। क्योंकि कॉलम नंबर 1 और 2 में मैंने बताया पहले भी 2-3 बार, कॉलम नंबर 1 और 2 में एक्चुअल के ही आवर्स होते हैं, ये 1500 एक्चुअल के ही आवर्स होते हैं और एक्चुअल का ही रेशियो होता है। तो आंसर वही आएगा 1100 और 400 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे भी 1100 400 वही आएगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद कॉलम नंबर 3 में आवर्स एक्चुअल के होते हैं, ये जो टोटल 1500 है, ये टोटल 15, ये वाला जो टोटल 1500 है, ये आवर्स एक्चुअल के ही है 1500, लेकिन रेशियो स्टैंडर्ड का 2:1। तो 1500 का 2:1, 1000 और 500। जैसे मैं हर लेक्चर में बोलता हूं, सिर्फ कॉलम नंबर 3 और सिर्फ कॉलम नंबर 4, इन दोनों की जो क्वांटिटी होती है, जो आवर्स होते हैं, वो फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बाकी 99% सब कुछ ईजी होता है। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट। फिर एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट हो गया। अब पहले दोनों कॉलम की क्वांटिटी, ये भी क्वेश्चन में कॉपी करनी है, 1100 और 400, 1100 और 400। बाकी बचा कॉलम नंबर 3 और 4 की क्वांटिटी। तो यहाँ पे एक्चुअल आवर्स को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया, 1500 का 2:1, 1000 और 500। यहाँ पे ये जो 1500 है, ये स्टैंडर्ड आवर्स है 1500। ये वाला जो 1500 है, ये स्टैंडर्ड आवर्स है 1500। ये वाला जो 1500 है, ये एक्चुअल आवर्स है 1500। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है AH 1500, यहाँ पे लिखा हुआ है SH, ये SH वाला 1500 है। तो 1500 का 2:1, 1000 और 500। बस इसके बाद सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, जो मैं फटाफट एक बार ओरली बोल दूंगा। 1100 इंटू 0.8, 880, 400 इंटू 1.2, 480, फिर 880 और 480 दोनों का टोटल 1360। 1100 into 0.75, 825, 400 into 1.25, 500, total 1325. 1000 into 0.75, 750, 500 into 1.25, 625, total 1375. फिर 1000 into 0.75, 750, 500 into 1.25, 625, total 1375. फिर कॉलम नंबर 2 - 1, वेज रेट वेरिएंस। 2 - 1 मतलब 825 minus 880, तो -55 आएगा। फिर 500 minus 480, तो 20 प्लस में आएगा। अब माइनस का 55 प्लस का 20, टोटल होगा -35, माइनस मतलब अनफेवरेबल। अगर आप -55 प्लस 20 कर दोगे तो भी राइट आएगा। और कॉलम नंबर 2 - 1 करोगे मतलब 1325 minus 1360 करोगे तो भी राइट आएगा, -35। फिर कॉलम नंबर 3 - 2, फिर 4 - 3, फिर 4 - 1। अब सुनना ध्यान से, ये प्लस माइनस आप लोग कर लोगे आराम से। कॉलम नंबर 2 - 1 वेज रेट वेरिएंस होता है। कॉलम नंबर 3 - 2 लेबर मिक्स वेरिएंस होता है। कॉलम नंबर 4 - 3, अब ये नाम याद रखो, ये एग्जाम में भूल जाओगे आप लोग। कॉलम नंबर 4 - 3 ये होता है रिवाइज्ड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या बोलते हैं? रिवाइज्ड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रोडक्शन नहीं दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में प्रोडक्शन नहीं दिया हुआ था, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिवाइज्ड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अगर प्रोडक्शन दिया हुआ हो तो हम इसको बोलते हैं लेबर यील्ड वेरिएंस। प्रोडक्शन दिया हुआ हो तो लेबर यील्ड वेरिएंस, और प्रोडक्शन नहीं दिया हुआ हो तो रिवाइज्ड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। फॉर्मूला वही होता है, कॉलम नंबर 4 - 3, सब कुछ सेम, सिर्फ नाम अलग होता है।
तो प्रोडक्शन नहीं दिया हो, इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो रिवाइज्ड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, फिर लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब ये माइनस में आया 35 तो अनफेवरेबल, प्लस में आया 50 तो फेवरेबल, जीरो आया तो नाइदर फेवरेबल नॉर अनफेवरेबल, नाइदर फेवरेबल नॉर अनफेवरेबल, ऐसे लिखना है। ओके, इसके बाद लेबर कॉस्ट वेरिएंस टोटल आया 15, प्लस में आया तो फेवरेबल। अब यही सारे आंसर्स एक बार फिर से नीचे लिखे हुए हैं, जो ऊपर टेबल में हमारे आंसर्स आए वही आंसर्स नीचे लिखे हुए हैं। वेज रेट वेरिएंस, सेमी स्किल्ड का, स्किल्ड का और टोटल। पहले वेज रेट वेरिएंस, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और टोटल। -55 प्लस 20 -35। देखो ऊपर भी वही आया था वेज रेट वेरिएंस, ये रहा -35, माइनस मतलब अनफेवरेबल, पीछे रुपीज लगाना। उसके बाद लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस -75 प्लस 125 इक्वल टू 50, ये ऊपर से ही तब कॉपी किया हुआ है। 50 प्लस में आया तो फेवरेबल। फिर रिवाइज्ड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, रिवाइज्ड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, नाइदर फेवरेबल नॉर अनफेवरेबल। फिर 2a प्लस 2b, ये ऊपर नहीं था, 2a प्लस 2b इक्वल टू मटेरियल, सॉरी मटेरियल नहीं, यहाँ पे आएगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, 2a प्लस 2b इक्वल टू लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो आप ऐसे बोल सकते हो लेबर मिक्स वेरिएंस प्लस रिवाइज लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, इन दोनों को प्लस करना है तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाएगा। मतलब -75 प्लस 0 -75, 125 प्लस 0 125, 50 प्लस 0 50, तो 50 प्लस में है तो फेवरेबल। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको सुनना ध्यान से, ट्राई करना, बाद में ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो। कॉलम नंबर 4 - 2, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कॉलम नंबर 4 - 2, ठीक है, तो भी आपका आंसर राइट आएगा। आप इन दोनों को प्लस कर दोगे, -75 प्लस 0 तो भी राइट आएगा। आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, -75 प्लस 0 तो भी राइट आएगा, और कॉलम नंबर 4 - 2 करोगे तो भी राइट आएगा। ठीक है, ये प्लस में आया 50 मतलब फेवरेबल। फिर लेबर कॉस्ट वेरिएंस, जो लास्ट कॉलम था, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब फर्स्ट पॉइंट का आंसर और सेकंड पॉइंट का आंसर ऐड कर दो, -55 प्लस -75 तो भी -130 आएगा। यहाँ जो हमने कॉलम नंबर 4 - 1 फाइंड आउट किया है वो भी राइट ही आएगा। 20 प्लस 125 145, -35 प्लस 50 इक्वल टू प्लस में 15। अब प्लस में 15, 15 मतलब फेवरेबल, पीछे रुपीज लगाना। बस ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थोड़ा लेंथी था बट सीखने जैसी बात यही थी, मैन मल्टीप्लाई बाय आवर्स इक्वल टू मैन आवर्स। ये मैन आवर्स हमारी क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड में भी एक्चुअल में भी। मैन मल्टीप्लाई बाय आवर्स इक्वल टू मैन आवर्स, फिर पीछे वाले 4 कॉलम को भूल जाने का, ये वाले 4 कॉलम को भूल जाने का। अच्छा, क्वांटिटी अगर मैन आवर्स में होनी चाहिए तो रेट भी होना चाहिए पर मैन पर आवर। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं जैसे आप लोग लिख सको सारा। बहुत लोगों को ये भी डाउट होता है कि यहाँ पे 3 वैल्यूज लिखी हुई है AH, AM, AR, पर यहाँ पे 2 वैल्यूज क्यों हैं 1100 और 0.8। तो ये जो AM है ये एक्चुअली कोई नंबर नहीं होता है। AM मतलब क्या, इस AH को 1500 को मल्टीप्लाई बाय 11/15 करो। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या किया हुआ है, यहाँ पे किया हुआ है 1500 मल्टीप्लाई बाय 11/15।
तो बहुत लोग को ऐसा लगता है सर यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं और यहाँ पे 2 वैल्यूज क्यों हैं, 1100 इंटू 0.8 2 वैल्यूज क्यों हैं, क्योंकि 1500 को पहले ये AH मतलब 1500 मल्टीप्लाई बाय AM मतलब 11/15, तो 1500 को मल्टीप्लाई बाय 11/15 करोगे तो 1100 आएगा, मतलब AH और AM को मिला के एक नंबर आएगा 1100। उसी तरह AH और AM को मिला के मल्टीप्लाई करके एक नंबर आएगा 400, मतलब 1500 मल्टीप्लाई बाय 4/15, 1500 मल्टीप्लाई बाय 4/15 तो 400 आता है। तो ऐसा नहीं सोचना यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं तो यहाँ पे 2 वैल्यूज क्यों हैं, क्योंकि AH मल्टीप्लाई बाय AM करके एक वैल्यू आती है। बस यहां तक ही आंसर है। पीछे वाले कॉलम शायद मैंने नहीं देखा है, ये लिख लेना अच्छी तरह। ठीक है।